फार्मा, चीन का 60% मार्केट पर कब्जा। स्टील, चीन का 20% मार्केट पर कब्जा। सौर ऊर्जा, सोलर प्लांट, चीन का 90% मार्केट पर कब्जा। होम अप्लायंस, चीन का 12% मार्केट पर कब्जा। ऑटोमोबाइल्स, कल पुर्जे, चीन का 26% मार्केट पर कब्जा। इंटरनेट ऐप के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है, टिकटॉक को आप जानते हैं कितना कब्जा है। चीन का 45% कब्जा है टेलीविज़न का, मार्केट वाले जो टेलीविज़न का है। दूरसंचार उपकरण, चीन का 25% मार्केट पर कब्जा। मोबाइल फ़ोन, मार्केट के 72% पर कब्जा है। यह जो डाटा है किसी चीन का नहीं है, चीन कंट्री का नहीं है, ये अपने देश का है जी। भारत में चीन का कितना है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आप सभी का हिंदी अकेडमी में एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डाटा सुनकर आपको एक बात का तो अंदाज़ा लग गया होगा कि आज जो बात होगा चीन के बारे में होगा और चीन से रिलेटेड बात होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग बात जो होगा फैक्ट पे करेंगे और जो सच्चाई है उस पर करेंगे। ऐसे नहीं कि बस झंडा उठाए बाइकआउट चाइना, ऐसे नहीं। एक मूल रूप से और एक नियम से करेंगे और एक सिस्टम को बदलने की बात करेंगे। ऐसा नहीं अभी इस बात को झंडा उठाने वाले बात पे आप समझेंगे नहीं हम देशद्रोही, ऐसा कुछ नहीं है जी। हमने भी फ़ोन अपना चेंज कर दिया, हमने गूगल कर लिया फ़ोन, चाइनीज़ फ़ोन कोई यूज़ नहीं करते हैं हम। लेकिन हर कोई सक्षम नहीं है, आप देखने वाले हर कोई सक्षम नहीं है जो चाइनीज़ फ़ोन अपना फेंक दिए। MI का जो फ़ोन यूज कर रहे हैं, वीवो का जो फ़ोन यूज कर रहे हैं, वन प्लस फेंक दिए क्योंकि नहीं भाई तो हम देशभक्ति दिखा, क्योंकि आपकी मजबूरी आप चाह कर भी नहीं फेंक सकते हैं। जो चीज़ है सुई से लेकर जहाज तक हर चीज़ में है। जिस कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रहा है इसके भी कंपोनेंट चाइना में असेंबल हुए हैं। कितनी चीज़ों को फेंकें, कोई अल्टरनेट हो तब तो खरीदे। अगर हमारे पास अल्टरनेट होता तो हम क्यों खरीदते। सबसे पहले जब बाइकआउट चाइना की बात आती है उससे पहले वाई चाइना समझना होगा। आखिर चाइनाज क्यों, चाइनीज प्रोडक्ट क्यों, चाइनीज सामान क्यों खरीदेंगे हम ये सामान, क्यों खरीद रहे हैं। इसका जो मूलभूत जो कारण खोजेंगे आप और ढूंढेंगे, जो पता चलेगा अगर सोचेंगे तो इसका मूल कारण जो है कम कीमत में किफ़ायती सामान। हजारों किलोमीटर दूर से आकर हमारे बाज़ार में हमसे और आपसे कम कीमत में वो सामान बेचकर चला जाता है। वही सामान कुछ तो है फिर भी फ़ायदा कमा रहा है, ऐसा तो नहीं अपने नुकसान में आकर आपको कंपटीशन के चक्कर में कम कीमत में बेच रहा है। तो अपना मैनेजमेंट वैसा रखा हुआ है, वो अपने सिस्टम को ऐसा बना रखा हुआ है। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा। वीडियो में आगे बात करें उससे पहले एक बात और भी बता दें कि LAC पे तैनात और सभी सीमाओं पर तैनात सैन्य बल और सारे सैनिकों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत हम उनके आभारी हैं, क्योंकि वो वहाँ पे खड़े हैं तभी हम और आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं या घर में चैन का नींद सो पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आविष्कार हमारे यहाँ नहीं होता है ना, आविष्कार हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ आविष्कार अक्सर अखबार के सुर्खियों के लिए होता है। अखबार के हेडलाइन बन गया, आज कोई आविष्कार हुआ, कल हेडलाइन भारत में हुआ आविष्कार। रिक्शे चलाने वाले के लड़के ने किया एक बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा आविष्कार, लेकिन अगले ही दिन उस आविष्कार को आगे बढ़ाने के बारे में कभी आप पढ़े हैं किसी अखबार में दिया कि ये आविष्कार किसी बच्चे ने किया, ये आविष्कार किसी साइंटिस्ट ने किया, इसको बढ़ाने के लिए सरकार ये योगदान कर रही है या इसको बढ़ाने के लिए समाज के लोग कर रहे हैं। आप अगर कोई एप्लीकेशन बना लीजिए, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, कोई एप्लीकेशन बना लीजिए और किसी बैंक के पास चले जाइए कि सर ये मेरे पास एक एप्लीकेशन है, इस पर फाइनेंस कराना है, और कोई बैंक फाइनेंस कर दे तो बताइए, यहाँ तक कि कोई गांव का साहूकार भी नहीं करेगा, बोले क्या है। तो हमें उस चीज़ की कदर ही नहीं है। और वो चीज़ जब आगे बढ़ जाता है, ऐसा थोड़ी आज जो टिकटॉक बैन हो चुका है, ऐसा तो नहीं कि टिकटॉक से पहले भारतीय यूजर वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं बनाए हुए, बना हुआ है, ऐसा नहीं है, बना हुआ है, लेकिन उस चीज़ पे कोई फाइनेंस नहीं किया, उस चीज़ को मार्केट में कोई लाया नहीं। केवल आविष्कार, आज के ज़माने में आविष्कार हो जाना एक अलग बात होती है, उसको मार्केट में लाना बहुत बड़ी बात होती है। और इस चीज़ को हमारे मूल्य में कदर ही नहीं है। वही चीज़ कोई विदेशी कर देता है और पैसे लगाकर एडवर्टीजमेंट कर दिया, जगह जगह प्रचार हो गया, हम भी यूज कर रहे हैं, आप भी यूज करने लगेंगे, सब चीज़ यूज होने लगेगा। तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देना होगा। सब चीज़ों को देखने के बाद एक बात तो पता चल ही गया है कि अगर हमारे बाज़ार में भी उनके टक्कर में अगर कोई चीज़ आए, उनसे कम कीमत में उपलब्ध कराया जाए तो हम उस चीज़ को खरीदेंगे। कोई भी यूजर को देश से मतलब नहीं है, दुनिया से मतलब नहीं, उसे ज़रूरत पूरा कर देना चाहिए, उससे ज़रूरत पूरा होना चाहिए। जब ज़रूरत पूरा हो जाएगा वो ज़रूर खरीदेगा। और चाइना ही क्यों, मेरा मानना है कि किसी भी देश पर हमें निर्भर नहीं होना पड़े, हर चीज़ हमारा स्वदेशी हो। आप चाइना की बात करते हैं, बाइकआउट चाइना जब बात हो रहा है, आप चाइना को कभी ध्यान से देखें, वहाँ पे व्हाट्सएप तक नहीं चलता है। व्हाट्सएप चलता है, उसकी जगह वो अपनी भाषा में अपने देश के लिए अपने स्वदेशी बना ले, क्योंकि उसका जो रेवेन्यू होगा उसके पास ही आएगा।
लेकिन हम तो जी जो बना दिया, जो दे दिया, बस एडवर्टीजमेंट देख लिया, करने लगे यूज। तो हमें स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देना होगा, और इस बढ़ावा देने के लिए इसमें सरकार की एक अहम भूमिका होगी जो सरकार को निभाना चाहिए। हम और आप चीज़ें खरीद लेंगे, लेकिन उससे पहले सरकार को नहीं, बैन कर दिया जाए, उससे पहले एक अल्टरनेट तैयार हो, सिस्टम बदलना होगा। आप जो है बात करते हैं, अगर किसी सरकारी दफ्तरों में फाइल पड़ी रहती है, कोई आप कंपनी खोलना चाहें, तो उस पर सरकार को एक बड़ा कदम, ठोस कदम उठाना होगा, क्योंकि वहाँ भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। और ऐसा नहीं कि वो हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप इंसान है, वो है ही नहीं जी। जैसे हम हैं वैसे आप हैं, जैसे वो हैं, लेकिन वो उनके सपोर्ट है, उनके पास कोई फाइनेंस नहीं है। मुझे याद है कि एक व्यक्ति ने मुझे मिला था, वो IIT टॉपर रह चुका है। उसने बात बताया था कि मैं जो क्लाउड का बहुत पहले खोज किया था, लेकिन क्लाउड को लेकर बैंक के पास फाइनेंस के लिए गया, इसको मार्केट में उतारा जाए, तो बैंक ने कहा था, उसका जवाब क्या है, इसका मतलब क्या है, फाइनेंस तक नहीं हुआ। और आज उसी क्लाउड के पीछे हम और आप सभी लोग पागल हैं, लेकिन उस वक्त पे फाइनेंस नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ। हमारे देश में भी इन्वेंशन हो रहे हैं, हमारे देश में आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन उस आविष्कार का जब तक कदर नहीं होगा, तब तक स्वदेशी चीज़ें कैसे बढ़ेगी। व्यावसायिक वर्ग को उतरना होगा, तभी तो कुछ होगा। अगर कोई व्यावसायिक वर्ग उधर भी जाता है, कोई चीज़ बना भी देता है, तो हम और आप उसको नहीं खरीद पाते हैं। अरे यार, यहाँ का बना हुआ है। अब इंटेल कंपनी का फ़ोन, अगर खूब बढ़िया फ़ोन भी आ जाए, तो उसका ऐसा क्रेडिट बना हुआ है अपने यहाँ का, खूब बढ़िया फ़ोन भी ला दे, तो क्या इंटेल है, MI है। तो उस बात पे हम डिपेंडेंट हैं। तो हमें और आपको पहले स्वदेशी चीज़ों पर विश्वास करना होगा, और सरकार को भी, सबसे बड़ी भूमिका सरकार की है। सरकार को उस विश्वास को बनाए रखना होगा, फ्रॉड को रोकना होगा, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। और बाइकआउट चाइना के साथ बाइकआउट हर चीज़ को करेंगे, हर विदेशी सामान को करेंगे, और अपने स्वदेशी चीज़ों पर डिपेंडेंट होंगे, तभी जाकर देश एक उन्नति करेगा और एक उन्नति की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए हिंदी गरिमा। और ऐसा नहीं कि बस वीडियो में सुने और चल दिए। यही चीज़ अगर कोई आपको अंग्रेज आकर बताए इंग्लिश में, तो आपको बहुत कूल लगेगा कि नहीं, ये तो भाई बहुत अच्छी चीज़ बताया कि अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, और हम बता रहे हैं, अरे ये तो भाई अपना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इस बात को समझना होगा। अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर कीजिएगा, और अपना सुझाव देना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे।